सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः केवडिनातिडितं ज्योतिषसीभूतिसम्पन्नं राभीजिनं त्रिभुवनं नमन्सिद्धं नमन्सामि तीरेडिक्रीडायै Duttari Mosir Sirudivaho Ari Rayu Pachayu Parivali Bhavaji No Namorintarum Namo Siddhanam Namo Airiyanam Namo Jayadam Namo Isovisahudam Anantanam Purum Siddhakvani ki एक जड़वान मुनुस्वृतनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु तत्व को समझने के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए और सत्य में जीने के लिए जीव को कसाय का त्याग करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में कसाय है तब तक आप सत्य को पहचान नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म की व्याख्या है। जब तुम्हारे पास क्रोध का अभाव होगा तब तुम सत्य के पास
पहुंचने का विचार कर पाएंगे। क्रोधी जीव कभी सत्य बोल नहीं सकता, क्योंकि मात्र सत्य ही सत्य कहना नहीं है। किसी को कष्ट देना भी असत्य है। जहां पर अहिंसा है वहां पर सत्य है, जहां पर सत्य है वहां पर अहिंसा है। सत्य का प्रयोग अहिंसा के लिए है, न कि हिंसा के लिए है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को यह निर्णय करना पड़ेगा कि मूल धर्म के पास है कि नहीं। और मूल धर्म तुम्हारा अहिंसा है। धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है वही धर्म धर्म है। जिसके पास दया नहीं है वहां पर धर्म नहीं है। इसलिए आज सत्य की व्याख्या सुनते समय अपने आप को पूर्ण स्थिर कर लीजिए, शांत कर लो, और मात्र सत्य बोलना नहीं है, सत्य जीना है। कई बार तुम्हारे सत्य बोलने से असत्य हो जाता है। इसे पहले समझना चाहिए कि हम सत्य बोल रहे हैं, असत्य तो नहीं हो रहा है। आपके सत्य बोलने से किसी के प्राण जा रहे हैं, वो तुम्हारा सत्य नहीं है, असत्य ही है। आपके असत्य बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, वो असत्य नहीं है, सत्य है। स्थूल मलिकम न वदति न प्राण भाति सत्यमपि विपदे। जो देश प्रति है वो है सत्य अनुवृत्ति है। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य भाषा समति, सत्य धर्म और वचन गुप्ति। इतने व्रतों की संख्या कोई दूसरे व्रत में नहीं है। सबसे पहले सत्य अनुव्रत, फिर सत्य महाव्रत, सत्य धर्म, भाषा समति, वचन गुप्ति। अब समझना आपको, अनुव्रत से प्रारंभ करिए आप। सत्य अनुव्रत है मित्र, स्थूल मलिकम म वदति। जो जीव स्थूल झूठ नहीं बोलता, जिस झूठ के बोलने से किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक मजाक में झूठ नहीं बोलना, हंसी हंसी में भी झूठ नहीं बोलना। आपको हंसी दिख रही है, दूसरे को फांसी लग रही है। किसी के गले पर तलवार चले, इतना ही असत्य पाप नहीं है। सबसे क्रूर कोई व्यक्ति होता है, सबसे क्रूर कोई व्यक्ति होता तो झूठ बोलने वाला होता। ओहो हो, बुल कैसे जाता आदमी से। गांधी बेटा झूठ बोलने वाला अपनी मां का विश्वासपात नहीं बन सकता है, महात्माओं को कैसे बन सकता है और परमात्मा कैसे बन सकता है। मां भी कहती भाई उसकी बात मत मानो, क्या मालूम तुम जगत को क्या जीत पाओगे, अपनी मां को ही जीत के दिखाइए। जिसकी मां को बेटे पर विश्वास ना, आज तुमको समझ में आएगा संसार में कोई क्रूर प्राणी है, झूठ बोलने वाला है। कैसे विश्वास किया जाए। पूरे वंश का नाश कर देगा झूठ बोलने वाला। वो वंश का क्या, विश्व का नाश कर देगा। कोरे ना फैला, कोरे ना फैला, आज तक तुम पता कर पाए किसने फैलाया।
और पूरे विश्व में मातम छा गया। विश्वव्यापी झूठ बोलने वाला आदमी, जिसका भोजन अवक्ष है, उसका भाषण सुवक्त सुशोभित कैसे हो सकता है? जिसका पानी अवक्ष है, उसकी वाणी सुवास कैसे हो सकती है? सुवाक वही होंगे, सुवाक वही होंगे जिसका शुभ चिंतन होगा, सुवाक वही होंगे जिसका शुद्ध भोजन होगा, सुवाक वही होंगे जिसका शुद्ध भाषण के साथ पानी होगा, सुवाक वही होगा जिसके भीतर दया पल रही होगी। जिसके भीतर स्वार्थ पल रहे हैं, स्वार्थ पल रहे हैं, वो सत्य कैसे बोल सकता है? पद का लोभी, यश का लोभी, धन का लोभी, संप्रदाय का पाखंडी लोभी, पंथों का लोभी कभी सत्य नहीं भूल पाएगा, नहीं भूल पाएगा। सत्य बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए, सत्य बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए। जिसका हृदय स्वच्छ है उसके भीतर सत्य है, जिसका हृदय स्वच्छ नहीं है वो सत्य क्या बोलेगा? मायावी, मायावी, दुराचारी, अपराई क्या सत्य बोल पाएगा जीवन में? सत्य बोलने के लिए वीरता चाहिए, सत्य बोलने के लिए वीरता चाहिए, लड़ाई नहीं वीरता चाहिए। जिसका जीवन निर्दोष जिएगा वही सत्य बोलेगा, जिसका जीवन निर्दोष नहीं है, पापों से सना हुआ है, पाप पंख में डूबा हुआ है, पाप मल में डुबकियां लगा रहा है, वो क्या सत्य बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। मुझे तो किशोर भैया बहुत आश्चर्य लगता है, लोग धर्मात्मा के भेष में भी, साधु के भेष में भी, आपकी भाषा बोलूं, सरासर झूठ बोलने लगते, श्वेत झूठ बोलने लगते हैं। तब लगता भगवान, धर्मात्मा के भेष में व्यक्ति झूठ बोलेगा, अब सत्य की पहचान कहाँ है? बेटा, ये जैन समाज, जैनियों के साथ वो समय था तुम्हारा, आज भी रहना चाहिए। यदि न्यायालय में किसी जैन ने गवाही दे दी, केस समाप्त। इतनी गर्व तुम्हारी है। आज भी व्यक्ति तुम्हारी दुकान पर आता है, आंख मीच के लेके जाता, वो लिख के भाई जैन साहब है। मित्र, भूखे सो जाना, सूखी रोटी खा के जी लेना, लेकिन आन बान शान को गमा करके मिठाइयाँ खाना उचित नहीं है। अपनी शान नहीं जाना चाहिए, आन बान शान की रक्षा होना चाहिए है। अग्नि में कूदना श्रेष्ठ है, अग्नि में कूदना श्रेष्ठ है, पर सत्य को छोड़ना श्रेष्ठ नहीं। अग्नि में सत्य को डाला जा सकता है, लेकिन अग्नि सत्य को जला नहीं सकती। हे राम, हे राम, आपने जानकी को अग्नि कुंड में गिरा दिया, आदेश कर दिया, लेकिन मां, इतनी ताकत चाहिए, इतनी ताकत चाहिए। जानकी ने क्या कहा?
हे हुतासन, हे ज्वाला, हे अर्सी, हे अग्नि, तू मुझे आहूत कर ले, मुझे भस्म कर दे। यदि मेरे चारित्र, मेरे सील में स्वप्न भी दोष लगा हो तो हे अग्नि मुझे आज ही भस्म कर दे। यदि मेरे सील में दोष नहीं है। दोनों बेटे देख रहे, निकुंज मां अग्नि कुंड में कूद रही है, लवंकुश खड़े हुए देख रहे हैं। लक्ष्मण मना कर रहे हैं, भैया 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 ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? लोक के बहकावे में आकर के तुम जानकी को अग्नि में भस्म करने जा रहे हो। क्या आपको विश्वास नहीं है? उच्च कुल की नारियां भी अपने सील में दोष नहीं लगाती। अहो माताओं, श्रृंगार दानी का श्रृंगार तुम्हारी शोभा नहीं है, सील का श्रृंगार ही तुम्हारी शोभा है। सत्य का जीवन जीने के लिए, सत्य को कहने के लिए सत्यवादी का चेहरा अपने आप चमकता है। वो असत्य बोलने वाली की आंखें अपने आप झुक जाती है। असत्यवादी का चेहरा अपने आप दिखता है। कितने पापी जगत में दुराचारी लोग हैं, अशुभ करके आएंगे, छल कपट के आएंगे, चोरी करके आएंगे और पुलिस के साथ भाई खोज करवाने लग जाएंगे। ओह वही खोज करवा रहे हैं, बोले हम पूर्ण साफ हैं। मित्र तुमको पता होना चाहिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। पाप तुम कितनी होशियारी से कर लो, कहीं ना कहीं तुम चिन्ह छोड़ के आएंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा चिन्ह मिलेगा। जिस मोबाइल से नमन लोग असत्य बोलते हैं, असत्य जीते हैं, वही मोबाइल तुम्हारी सत्यता को प्रकट कराता है। देश के किसी विषय के कोने में जाके बैठ जाओ मोबाइल लेकर के, सब पता करा देते मोबाइल। आप इसलिए लेके कि मैं मालूम करता रहूं हमारे बारे में क्या चर्चा चल रही है, पर तुम्हें पता नहीं है कि सरकार इतनी तेज है कि उस मोबाइल कहाँ ये चल रहा है वहीं पहुंच जाएंगे। एक बहुत बड़े नेताजी एक तय खाने में बैठे थे, मोबाइल लिए, तय खाने में बैठी थी मोबाइल लिए, कोई समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, लेकिन मोबाइल ने पुलिस को वहीं भेज दिया। यानी समझो, ओह बोटू भैया, क्या बालक माँ के छुपे लड्डू खा के आ गया और माँ मुख साफ करके आ गया तो लड्डू तो मुख के साफ हो गए, पर मुख की चमक साफ कहाँ हुई? लड्डू तो साफ हो गए पर मुख में चमक आ गई ना लड्डू खाने से, ये साफ कहाँ हुई है? बेटा तुम छुप के लड्डू खा के आ सकते हो, पर मुख को छुपा के नहीं आ सकते हो। कैसे कि बालक गया संडास में गुटखा खा के आ गया। जाओ बेटा आदित्य, तुम संडास में गुटखा खा के आ सकते हो, पर दांत रख के आए क्या? सिगरेट पी के आ सकते हो, लेकिन अधरों की दुर्गंध छुटा के आए क्या? व्यक्ति पाप करके आ सकता है, लेकिन पाप का फल छुपा के नहीं आ सकता। फल नहीं छुपा सकते आप। सत्य को जानने के लिए और सत्य को बोलने के लिए सत्य का जीवन चाहिए।
सीता को खड़ा कर दिया। सब देखते रहे और जानकी ने पंच परमेश्वरी का ध्यान किया और श्री मुख से कहा, विघ्नुगा प्लम साकनी भूतपन्गा विशु निरुता में आती मन जिनेश्वरे ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलान च सब्बेशम परमम हे मंगलम। और जानकी अग्नि कुंड में कूद गई। और जैसे अग्नि कुंड में कूदती है सीता, राम की आंखें एक क्षण को बंद हो गई। अब तो जानकी गई। ओहो, केवली भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए देव जा रहे थे। उन्होंने देखा यदि आज सील की रक्षा नहीं की गई तो जगत में सील का उपहास होता रहेगा। मित्र धर्मात्मा की रक्षा के लिए देवता आके बैठ जाते हैं, सत्य के चरणों में देव सिर टेकते हैं। अपने धर्म में अडिग रहो, कभी ना कभी असत्य को सिर टेकना ही पड़ेगा। एक क्षण नहीं लगा, जहां धूम उड़ रहा था, ज्वालाएं भड़क रही थी, वहां तो कुछ और ही हो गया, और ही हो गया। एक मित्र एक फिटकरी का एक डली गरम तवे पर डाल दो, क्या होगा रबसेन भैया? फिटकरी को गरम तवे पर डाल दीजिए एक क्षण के लिए। जब तक तुमने डाली और पलक तुम्हारा ऊपर से नीचे हुआ देखने के लिए, उसे फूला मिलेगा। ऐसे मित्र जैसे सीता कुंड में कूदती है और वहां पर सरोवर हो गया और जानकी कमल पर बैठी, छत्र चमर रुल रहे थे। ओहो मित्र, अग्नि होदे हिमम, अग्नि भी हिम हो जाती है और काला नाग भी कंठ का हार बन जाता है। ये सत्य की महिमा है। कहां तुम सत्य को मिटा पाए? अग्नि जल हो गई। जो राम कह रहे थे कि सीता शील की परीक्षा दो, सागर भी राम पास में पहुंच गए। दोनों बेटे बिलक रहे थे, पन्ना मेरी माँ मेरी माँ। माँ तो कमल पर बैठी थी। पुष्प वृष्टि होने लगी और श्री राम ने कहा, हे जानकी अब घर चलो। ओहो, अब तुमको फिर से जानकी दिखने लगी। हे जानकी घर चलो। तब जानकी ने क्या कहा? सीता ने कहा, हे सोमी, अभी तक मैंने 4 भूलें की जीवन में, अब 5वीं भूल नहीं करना मुझे। बोले सीता ने भूल की है? बोले हाँ, पहले भूल मैंने ये की है कि जब मैं कुंवारी कन्या थी तो हाथ में आरका बन के माला फेरती, सो नहीं किया, तुम्हारे गले में बरमाला डाल दी। पहली भूल। पहली भूल ये की कि मैंने आपके गले में बरमाला डाली। अरे जयमाला होती हमारी तो मैं भगवान के नाम की माला फेरता, दीक्षा ले लेते। दूसरी भूल एक ही कि जंगल आपको हुआ था कि मुझे हुआ था, वनवास आपको हुआ था मुझे नहीं हुआ था, और मैं आपके राग में जंगल में डोलती रही। दूसरी भूल हुई, वहीं पर मैं आरका बन के चली जाती तो ये आज अग्नि कुंड देखने को ना मिलता। तीसरी भूल कहां हुई सीते? तीसरी भूल ये हुई कि मैंने जंगल में रावण हर ले गया। अशोक वाटिका में बैठे बैठे मैं चाहती वहां पर ही दीक्षा ले लेती, लेकिन आपका नाम जपती रही। आपका नाम जपती रही, परंतु मैंने अपने कल्याण का विचार नहीं किया। राम बोले तीसरी भूल है आपकी? बोले चौथी क्या है? बोली चौथी भूल है
कि आप मुझे रावण से विजय करके लाए, तो मैं अयोध्या में पुनः आपके साथ आ गई और संसार का सुख भोगने लगी। यदि ऐसा न करते, अयोध्या के आने की जगह मैं जंगल पहले ही चले जाती, तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। अब चौथी भूल नहीं करना, बबलू पांचवी भूल नहीं करना। कितनी भूल कर चुके हो? इतनी भूल कर लिए, इतनी भूल कर लिए कि मुमुक्षु भूल को ही भूल गए। मित्र, कितनी भूलें कर लो और कितनी भूलें भूल जाओ, लेकिन कर्म कहता है हम तुमको धूल में मिला देंगे, भूल सुधार लो। मित्र, भूल सुधार लो, अभी भी समय, भूल सुधार लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो राम कहते प्रिय घर चलो। लवकुश कहते मां, लवकुश कहते मां। पूरी सभा की आंखों में आंसू। मां, मां बेटे को देख नहीं रहे। बेटे तुम राग का फल हो, बेटे तुम राग का फल हो। हे पुत्रो, तुम हमारी कामनाओं के फल हो, तुम्हारी वासनाओं के फल हो। हमारी साधना का फल तो शिवत्व है। वासना का फल पुत्र हो सकता है, वासना का फल पुत्री हो सकता है, लेकिन साधना का फल पुत्र पुत्री नहीं होता है। साधना का फल तो मोक्ष होता है। क्यों नहीं समझ में आता जीव को? जब कर्म दगा दे रहा है, जगत दगा दे रहा है, हम कर्म का सगा क्यों बने हैं? समझो ज्ञानियों से विराटियों, बेटा समझो मैं क्या हो रहा हूं। जो कर्म दगा दे ही रहा है, कर्म सगा हो ही नहीं रहा है, हम कर्म के सगे क्यों बने? छोड़ो झमेला, सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक क्षण को मीठा लगता है विषफल। नीरू, छोटा भाई तो जा ही रहा है। बालक देख, कुछ नहीं। टेंशन, तनाव, आंखों का दोलायपना, चित्त का भटकना और चिता में जल जाना, इतनी संसार है। चित्त का भटकना। अच्छा, नमन को समझाओ जरा। चित्त का भटकना, आंखों का मटकना, अंत में चिता में जल जाना, और संसार में कुछ नहीं। टोंगिया पुत्र, तुमने बहुत अच्छा विचारा। बाकी संसार विचित्र है, संसार विचित्र है। संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है? संसार विचित्र है कि चित्त विचित्र है? चित्र विचित्र न हो तो संसार विचित्र ना मिले। चित्र विचित्र तुमको दिखते, चित्र विचित्र दिखते हैं, चित्र विचित्र दिखते हैं, पर विचित्र चित्र, चित्र विचित्र चित्र वे ही देखते हैं जिनका मन विचित्र होता है। ओह, महात्मा विचित्र आत्मा, चित्र विचित्र ना हो, चित्र विचित्र ना हो। चित्र भी देखो मुमुक्षु बड़ो, बेटा चित्र भी देखो तो ऐसे देखो जिससे विचित्र संसार का विनाश हो जाए और अनंत अवस्था की प्राप्ति हो जाए। उन
चित्रों को देखो, चित्र वे देखो जिनसे चारित्र पवित्र हो। चित्र वे देखो जिससे चित्त की शुद्धि हो। वचन वे सुनो जिससे मन शुद्ध हो। वचन वे सुनो जिनसे मन शुद्ध हो। मित्र काम वो करो जिससे भगवान बने। ओह, बालक दोनों देखते रहे। लक्ष्मण भाभी भाभी कहते रहे। कहा भैया रोको ना भाभी को। पहले भैया ने भेजा था जंगल, पहले भैया ने भेजा था जंगल, अब भाभी को भैया नहीं भेज रहे हैं। अब भाभी भगवान बनने के लिए जंगल चली गई। चली गई। जब वैराग्य होता है तो भाई बज्र कुमार जी विषमताएं कुछ नहीं कर पाती। जो वैराग्य होता तो विषमता कुछ नहीं कर पाती। वो वैराग्य नहीं होता है तो विषमताओं को झेलना पड़ता है। जिनको विषमताएं झेलने का ही मन कर रहा है, तुम सड़ो विषमताओं के बीच में। पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है। ओह, पूरे विश्व में कीचड़ नहीं है मित्र, विश्वास मानिए, विश्व में कीचड़ नहीं है।